18वीं सदी के मेवाड़ की रात के गहरे सन्नाटे में मेवाड़ का किला आज दुश्मनों से घिरा हुआ था। तभी किले के अंदर पायल की तेज आवाज गूंजने लगी। सिपाहियों ने देखा कि सर पर लंबा सा घूंघट काढ़े 26 साल की रानी कर्णावती अपने 3 साल के बेटे के साथ महल की अटारी की ओर जा रही थी, जहां उनसे दुगनी उम्र की पन्ना धाय उनका इंतजार कर रही थी। पन्ना, दुश्मन बहुत करीब है, हमें मेवाड़ के राजा को बचाना होगा। इतना कहती हुई रानी कर्णावती ने पन्ना धाय की गोद में अपने 3 साल के छोटे से बच्चे को दे दिया। रानी साहब, आप क्यों नहीं चलती? हम सबको आपकी जरूरत है। राजा उदय सिंह अभी छोटे हैं। उदय के बालिग होते तक मेवाड़ की बागडोर आपके हाथों में है। नहीं पन्ना, मैं महाराणा सांगा की पत्नी हूँ। वो पीठ दिखाकर नहीं भागे तो मैं मेवाड़ की परंपरा का अपमान कैसे करूं? मगर रानी साहब, वो आपको मार डालेंगे। पन्ना, एक राजपूत स्त्री का वध दुश्मन नहीं कर सकता। राजपूत परंपरा को ये शोभा नहीं देता। मृत्यु तो अब तय है, पर अपनी नियति मैं खुद लिखूंगी। अपनी रानी सा की बात सुनकर पन्ना धाय की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उदय सिंह को गले से लगा लिया। जाओ पन्ना, अंधेरे में ही निकल जाओ। दुश्मन भावुक नहीं होते, मगर उनको भनक लग जाती है। जाओ यहाँ से। पन्ना धाय खुफिया सुरंग पार करती हुई महल के किले से बाहर निकलने लगी। आज महारानी कर्णावती के आंसू भी सूख गए थे। पूरी रात वो महल की ऊंची ऊंची दीवारों पर सिपाहियों की तरह पहरा देती हुई इधर से उधर टहलती रही। रात ढलने के बाद जब सूरज की पहली किरण उनके लाल आंचल पर पड़ी तो उन्होंने हाथ जोड़कर सूरज को प्रणाम किया। रानी ने देखा किले की दीवारों से धुआं उठ रहा था। बहादुर शाह की सेना किले के पास पहुंच चुकी थी। रानी तेजी से नीचे उतरती हुई किले के आंगन की ओर आई, जहां पहले से ही हजारों महिलाएं उनके इंतजार में खड़ी थी। रानी ने हाथ ऊपर करते हुए ऊंची आवाज में कहा, जब खिलजी आया तो रानी पद्मावती ने जौहर को गले लगा लिया था। आज 1 सदी बाद बहादुर शाह आया है। मेवाड़ के वीर साका करेंगे, तो मेवाड़ की वीरांगनाएं पीछे क्यों रहे? बहादुर शाह के सिपाहियों का हाथ मेरे आंचल और बालों तक नहीं जाएगा। उससे पहले मैं अग्नि का वरण करूंगी। मैं जौहर करूंगी। हम सब जौहर करेंगे। इस आवाज के साथ हल्दी के बड़े बड़े थाल लाए गए। रानी ने सबसे पहले अपना घूंघट हटाया और हल्दी से खुद को रंग लिया। हल्दी की होली खेली गई। तभी अचानक रानी के सामने कुसुम आ गई। रानी कुसुम के चेहरे पर हल्दी लगाने ही वाली थी कि कुसुम ने रानी कर्णावती की कलाई पकड़ ली। रानी, आपने वादा किया था कि आपको बचाने मुगल बादशाह हुमायूं आएगा। क्यों नहीं आया हुमायूं? मुझे बचाने नहीं कुसुम, मेवाड़ को बचाने हुमायूं को आना था, और वो जरूर आएंगे। भले ही देर होगी, लेकिन उनके आते तक कर्णावती को कोई नहीं छू पाएगा। हुमायूं मेरे जौहर के बाद भी मेवाड़ को बचाएंगे। तुम चाहो तो जौहर ना करो और छिपकर मेरी बात परख लो। कर्णावती ने कुसुम को एक तरफ हटा दिया और वापस अपना घूंघट काढ़ तेजी से महल के पीछे की ओर जाने लगी। कुसुम के अलावा हजारों महिलाएं भी कर्णावती के पीछे पीछे जा रही थी। जौहर अपना रही हो कर्णावती, तुम्हें अपनी कलाई और तलवार पर भरोसा नहीं रहा। कर्णावती ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके कदम एक पल को ना रुके। वो रुकी तो सीधे अग्नि के एक विशाल कुंड के सामने, जहां मंत्र उच्चारण करते प्रखर ब्राह्मण बैठे हुए थे। उन्होंने रानी कर्णावती के हाथों में गंगा जल दिया। रानी ने गंगा जल अपनी हलक से उतारा और जलती आग के उस कुएं में कूद गई। रानी के साथ साथ हजारों महिलाएं भी एक एक कर अग्नि के उस कुंड में अपने प्राण की आहुति देती जा रही थी।
वहीं पन्ना धाय सूखी रेतीली जमीन पर भागती हुई छोटे से उदय सिंह को बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या पन्ना धाय कुंवर उदय सिंह को बचा पाएंगी? क्यों कहा रानी कर्णावती ने कि मुगल बादशाह हुमायूं मेवाड़ को बचाने आएगा? कुसुम कौन थी? उसने जौहर क्यों नहीं किया? और कौन थी रानी कर्णावती जो तलवार की नोक पर बड़ी हुई थी? जानने के लिए सुनते रहिए जौहर कर्णावती की अमर कहानी पर। जौहर को गले लगाने वाली महारानी कर्णावती की गाथा को समझने के लिए आपको उनके पति राणा सांगा की ऐतिहासिक कहानी को समझना होगा, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के मेवाड़ से हुई थी। उस रात मेवाड़ के किले में घना अंधेरा छाया हुआ था। राणा सांगा के दोनों बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल की मुलाकात रात के अंधेरे में किले की सबसे ऊंची दीवार पर हुई। राणा सांगा के दोनों भाई राणा को उस समय संग्राम सिंह कहकर पुकारते थे। जयमल, मैं और तुम हम दोनों संग्राम सिंह से उम्र में बड़े हैं, फिर भी पिताजी महाराज अपने सबसे छोटे बेटे को सम्राट बनाना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्या कमी है हम दोनों में? नहीं भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि पिताजी ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है ये आपके मन का वहम है। आप सबसे बड़े हैं, मेवाड़ के सम्राट तो आप ही हैं। ये मेरे मन का वहम नहीं जयमल, ये तुम्हारी बेवकूफी है जो तुम्हें मेवाड़ की शाही कोठी के अंदर चल रही षड्यंत्र की परछाई नजर नहीं आती। कैसा षड्यंत्र भाई साहब? और अगर आपका शक सही भी है तो भी मैं कहना चाहता हूँ कि पिताजी ने सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया होगा। फिर जब तक वो खुलकर ऐलान नहीं कर देते तब तक आप अपना जी क्यों जला रहे हैं? क्योंकि मैं अपने छोटे भाई को सलामी ठोकते हुए सेना नायक बनना कभी मंजूर नहीं करूंगा। तुम समझ रहे हो ना जयमल, अगर कल सभा के बीच पिताजी ने मेरे साथ ज्यादती की तो मेवाड़ में प्रलय का तांडव आएगा और उसका कारण मैं बनूंगा। पृथ्वीराज सांगा, मेवाड़ का सम्राट। इतना कहते हुए पृथ्वीराज नाराज होकर तेजी से अपने कक्ष की ओर चला गया। जयमल भी रात के अंधेरे में मौन रह गया। अगली सुबह मेवाड़ के शाही भवन में सभा सजी हुई थी। सम्राट रायमल अपनी शाही गद्दी में बड़े शान से बैठे हुए थे। उनके सामने मेवाड़ का महामंत्री, सेनापति और उनके तीनों राजकुमार भी मौजूद थे। पर इस राजनीतिक सभा के बीच मेवाड़ के मुख्य पुजारी का होना किसी को समझ नहीं आया। तभी राजा रायमल ने अपनी दबंग आवाज में पूरी सभा को संबोधित करना शुरू किया। मेरे तीनों बेटे मेवाड़ की राजगद्दी संभालने योग्य है, लेकिन सम्राट तो कोई एक ही बन सकता है और मैं मेवाड़ की नियति तय करने वाला होता कौन हूँ? इसलिए मैंने तय किया है कि मेवाड़ की कुल देवी देवी काली और देवी काली के मंदिर में पूजा करने वाली तांत्रिका कालिका देवी अब इस राजनीतिक समस्या का हल निकालेगी। मैं महामंत्री पुजारी जी, सेना नायक और अपने तीनों राजकुमार को अपने साथ देवी काली के मंदिर की ओर चलने का आदेश देता हूँ। राजा रायमल के सबसे बड़े बेटे पृथ्वीराज को यह बात रास नहीं आई, पर उसने उस समय कुछ नहीं कहा। वो सभी अपने अपने घोड़े में बैठ सेना की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ तेजी से मेवाड़ के किले से दूर अरावली की पहाड़ियों की ओर निकल गए। वहां पहाड़ के ऊपर हरे भरे घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के सामने पहुंचकर राजा रायमल ने सबको अंदर चलने का इशारा किया। सब एक साथ उस गुफा के अंदर की ओर जाने लगे। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गुफा के अंदर की दीवार नम थी। उस गुफा के करीब 10 से 20 मीटर अंदर जाने के बाद उन सबको देवी काली की वो विशाल मूर्ति नजर आई जो पत्थरों को खुरद कर बनाई गई थी। वो पूरी मूर्ति लाल रंग के सिंदूर से रंगी हुई थी। राजा रायमल ने हाथ जोड़कर देवी काली को प्रणाम किया और फिर थाल में रखे सिंदूर को मुट्ठी में भरकर देवी के चरणों में उछाल दिया। नमन देवी काली, आपको नमस्कार। इसके बाद राजा रायमल ने सेना नायक की ओर इशारा किया और सेना नायक के कहने पर
एक सेवक तेजी से बड़े से बकरे को लेकर राजा रायमल के सामने आ गया। राजा रायमल ने अपनी तलवार निकाल ली। वो उस बकरे की बलि देने ही वाले थे कि देवी काली की मूर्ति के पीछे से तांत्रिका कालिका बड़बड़ाती हुई चीखती हुई सामने आ गई। रुक 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 जा मूर्ख, बकरे की बलि देकर देवी काली को खुश करना चाहते हो? रायमल, देवी खुश नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे किले और राजमहल के अंदर कपटी भरे पड़े हैं। किसी को कालिका की बात समझ नहीं आई। राजा रायमल ने कालिका के सामने हाथ जोड़ लिया। फिर कालिका ने बलि देने का इशारा किया। राजा रायमल ने अपनी तलवार मयान से बाहर निकाल ली और मिनटों में उस बकरे का सर धड़ से अलग कर दिया। खून के छींटे तलवार के साथ साथ राजा रायमल की शाही पोशाक को भी रंग चुके थे। तभी कालिका एक बार फिर कहने लगी, देवी काली ने मेवाड़ के भावी सम्राट का चयन कर लिया है। कालिका के मुंह से ये सुनते ही सब बड़ी हैरानी से उसे देख रहे थे। पृथ्वीराज सिर्फ अपना नाम सुनना चाहता था। मेवाड़ का अगला सम्राट राजा रायमल का सबसे छोटा बेटा संग्राम सिंह होगा, और आज से मैं संग्राम सिंह को नया नाम देती हूँ, राणा सांगा। महामंत्री, सेना नायक राजा रायमल के साथ साथ रायमल का मझला बेटा कुंवर जयमल भी इस फैसले से खुश हो गए। राणा सांगा भी सम्राट बनने की खुशखबरी सुनकर देवी काली के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लेकिन कुंवर पृथ्वीराज की तलवार मयान के अंदर फड़फड़ाने लगी। गुस्से से उनके हाथ और पैर कांपने लगे। उन्होंने ना तो देवी काली का लिहाज किया, न तांत्रिका का और न अपने पिता का। पृथ्वीराज ने तलवार मयान से बाहर निकाल ली और अपने सबसे छोटे भाई राणा सांगा के कंधे पर जमकर वार कर दिया। मेवाड़ मेरा है, मैं मेवाड़ का सम्राट हूँ, तुम मेरा हक नहीं छीन सकते। पृथ्वीराज सत्ता की लालसा में पागल हो गए थे। वो लगातार राणा सांगा पर वार करते जा रहे थे और राणा सांगा खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। राजा रायमल ने अपनी तलवार निकालकर पृथ्वीराज को रोकने की कोशिश की। सेना नायक और महामंत्री पीछे से पृथ्वीराज को पकड़ने लगे, लेकिन पृथ्वीराज का वार खाली नहीं गया। राणा सांगा का एक कंधा और उनकी एक आंख बुरी तरह से जख्मी हो गई। राणा सांगा की आंखों से बहते खून को देखकर तांत्रिका चीखने लगी। अनर्थ कर रहा है पृथ्वीराज, तू अनर्थ कर रहा है। इतिहास तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तू देवी के निर्णय पर उंगली उठाने वाला होता कौन है? निकल जाओ यहाँ से, तुम सब निकल जाओ। ये कहते हुए कालिका ने सिंदूर की थाल पृथ्वीराज की ओर फेंक दी और मौके का फायदा उठाकर राणा सांगा गुफा से बाहर निकल गए। पर पृथ्वीराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो तलवार लेकर दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। क्या राणा सांगा आज अपने ही भाई के हाथों मारा जाएगा? इस कहानी में कर्णावती कैसे आई, जानने के लिए सुनते रहिए जौहर, कर्णावती की अमर कहानी।